अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के लेक्चर में हम कुछ जो रिनाउंड टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर्स की विद रेफरेंस टू कॉपीराइट्स के हवाले से कुछ जो उसकी कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की वो आज हम देखेंगे, जिनमें जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कमर्शियल सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। ये कोई 5 टाइप्स हैं इन बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स बज़ाहिर हमें आइडिया शायद ना हो इस चीज़ का, लेकिन डेली जो लाइफ है उसमें हम सॉफ्टवेयर इस तरह की जो कैटेगरीज के हैं वो यूज़ करते हैं। सोर्स कोड इज़ द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मोस्ट कंप्यूटर्स यूजर्स डोंट एवर सी। सोर्स कोड जो है, इनके कोड या स्क्रिप्ट कोडिंग जो सॉफ्टवेयर की है वो एक ऐसा उसका पार्ट है प्रोग्राम का या सॉफ्टवेयर का जो कि आम उसके यूज़र जो हैं वो उनकी उस तक रसाई नहीं होती या उनको नहीं देख पाते। वो इस द कोड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स कैन मैनिपुलेट टू चेंज हाउ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन वर्क्स। ये वो चीज़ है, वो पार्ट है जो कोड है जो कि प्रोग्रामर्स आमतौर पे लिखते हैं या उसके साथ डील करते हैं, और इसकी मदद से वो किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का बिहेवियर सेट करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा या कैसे परफॉर्म करेगा या कौन से फीचर्स प्रोवाइड करेगा, क्या इनपुट लेगा, क्या आउटपुट देगा। ये तमाम चीज़ें सोर्स कोड यानी कि स्क्रिप्ट या कोडिंग जिसको हम कहते हैं उसके थ्रू सारा कुछ हैंडल होता है। The term open source refers to something people can modify and share because its design is publicly accessible. ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका डिज़ाइन या कोड या सोर्स जो है वो पब्लिकली ओपन होता है। हर बंदा, कोई भी जो शख्स है जो उसकी टेक्निकल उसकी अंडरस्टैंडिंग रखता है वो उसको एक्सेस कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। Authors of open source software make its source code available to others who would like to view that code, copy it, learn from it, alter it or share it. कोई भी शख्स, कोई भी डेवलपर, कोई प्रोग्रामर जो कि कोड को इसके कोड को कॉपी कर सके, इसमें से कुछ सीख सके, लर्न कर सके, और अगर चाहे तो अपनी मर्जी के मुताबिक उस सॉफ्टवेयर के कोड को चेंज भी कर सके, और अगर चाहे तो आगे अपने दोस्तों को या बन जाने वालों को या किसी को भी शेयर भी कर सके। इन तमाम कामों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए। जब इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, ओपन है मार्केट में, नेट पे आप देखें तो वेबसाइट्स में पड़ा हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसमें चेंजेस करके अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या उसको उसी को एनहांस या मॉडिफाई कर सकते हैं। यूजर्स मस्ट एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ लाइसेंस व्हेन दे यूज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके लिए स्पेसिफिक टर्म्स हैं, लाइसेंस है जिसको आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जब भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं नॉर्मली, तो सबसे पहले उसका लाइसेंस एग्रीमेंट या एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट भी उसको कहते हैं, वो आपको दिखाया जाता है एक टेक्स्ट की फॉर्मेट में, जिसको आप रीड करते हैं और एंड पे आप इसको एग्री करके नेक्स्ट करते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। By design, open source software license promote collaboration and sharing because they permit other people to make modifications to source code and incorporate those changes in their own projects. ये जो है एक सोच, बेसिकली ये एक सोच है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। ये बेसिकली जो कोलैबोरेशन है उसको प्रमोट करती है कि आप कोलैबोरेट करके, शेयर करके काम करें, और अगर आप चाहें तो सॉफ्टवेयर के अंदर को मॉडिफिकेशंस कर लें, मॉडिफिकेशन के बाद जो भी चेंजेस हैं उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। ये ऐसे नॉर्मली लार्ज कमर्शियल यूज़ के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मार्केट में फ्री अवेलेबल हैं, और इनका कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई फीस या कॉस्ट नहीं है, कोई परचेज नहीं करने पड़ते ऐसे सॉफ्टवेयर, और इनका कोड भी इवन अवेलेबल है। जिस कंपनी ने, जिस बंदे ने इसको डेवलप किया है उसने इसका सोर्स कोड भी ओपन कर दिया है ताकि कोई बंदा, कोई यूज़र, डेवलपर, टेक्निकल पर्सन जो इसे सीखना चाह रहा हो वो इसे सीखे और प्रमोट करे इसको। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कुछ जो हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पता है कि बहुत आजकल बड़ी फेमस टर्म है। उसमें ओन क्लाउड और नेक्स्ट क्लाउड, उसकी जो कैटेगरीज हैं, सर्विसेज हैं, वो ओपन सोर्स हैं।
और इसकी मज़ीद एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जिनमें से बड़े ही रिनाउंड ब्रांड्स जो कंप्यूटर साइंसेस में यूज़ होते हैं, वर्डप्रेस, जूमला, मैजेंटो, उबंटू और या यूबंटू या उबंटू, जावा, एंड्रॉयड, फायरफॉक्स ब्राउज़र, ये वो माईसीक्वल या माईएसक्यूएल, ये वो रिनाउंड कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर्स की जो कि ओपन सोर्स हैं। इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो हैं वो ओपन सोर्स अवेलेबल हैं, इनका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई खरीदने में इसकी कोई पैसा नहीं लगता, और इवन का सोर्स कोडिंग भी अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे फायरफॉक्स ब्राउज़र अगर ओपन सोर्स है तो इसका जो कोड है वो भी अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके इसको चेंज करें, अपग्रेड करें, जो एग्जिस्टिंग फीचर हैं फायरफॉक्स ब्राउज़र के आप उनको इन्हेंस करके नया ब्राउज़र मार्केट में ले आएँ, या उसको चेंज करके मॉडिफिकेशंस करके एक नया अपने नाम से कोई इंटायरली डिफरेंट एक ब्राउज़र अपने नाम से ले आएँ। ये आपकी मर्जी है, आप ऐसा कर सकते हैं। उबंटू या यूबंटू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर आप अपना सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। आप इसको रिव्यू करें, इसके कोड को, स्क्रिप्ट को, इसको इससे लर्न करें और अपनी चीज़ या अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर लें। वाई पीपल प्रेफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लोग इसको क्यों इतना प्रेफर करते हैं या इतने फेमस क्यों हैं? पहला इसकी जो एडवांटेज है वो है कंट्रोल। मैनी पीपल प्रेफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज दे हैव मोर कंट्रोल ओवर दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। जो बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें आपको पता है कि जो फंक्शनलिटी उन्होंने कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर देनी है आप उसी पे ही रहेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जबकि जो ओपन सोर्स हैं इसमें आप अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट आपके पास है या सोर्स कोड आपके पास है। दूसरा इसका फ़ायदा ट्रेनिंग अदर पीपल लाइक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज इट हेल्प्स देम बिकम बेटर प्रोग्रामर्स। जब आपको पता हो कि एक ब्राउज़र जो है वो कैसे बनता है, ब्राउज़र के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किस तरह का होता है, कैसे उसको डेवलप किया जाता है, तो इससे आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं या अपनी टीम को या किसी भी यूज़र को ट्रेन कर सकते हैं कि वो कैसे एक ब्राउज़र डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसकी तमाम जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल है। तो ये आपके लिए एक ट्रेनिंग का बड़ा सोर्स है। आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम और यूबंटू को ले लें, उसका सोर्स कोड आपके सामने है, तो आप एंटायरली जो पूरा एक कंप्लीट सेटअप है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का, वो आप अपनी टीम को या स्टूडेंट्स को आप गाइड कर सकते हैं कि कैसे एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। सिक्योरिटी, some people prefer open source software because they consider it more secure and stable than proprietary software। जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं जिनको खरीदना पड़ता है, डेफिनेटली उनकी जो फंक्शनलिटी है वो लिमिटेड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि सॉफ्टवेयर जो सिक्योर नहीं है तो आप उसके सोर्स कोड की मदद से उसको चेंज करके अल्टर करके मजीद उसको सिक्योर बना सकते हैं। स्टेबिलिटी एक और इसका फ़ायदा या फीचर, मैनी यूजर्स प्रेफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या OSS भी इसको कहते हैं, तो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर फॉर इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। आप इसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल है तो आप अपने आने वाले दिनों के लिए या फ्यूचर के लिए आप उसमें जो ज़रूरी मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं। कम्युनिटी, आखिरी इसका फ़ायदा या प्रेफरेंस वो है कम्युनिटी, क्योंकि इसके एक लार्ज कम्युनिटीज़ अवेलेबल होती हैं मार्केट में। इनके लिए कम्युनिटीज़ डेवलप हो चुकी होती हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी एक सॉफ्टवेयर के बारे में काम कर रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यूबंटू है तो यूबंटू के लिए कम्युनिटी मार्केट में या ऑनलाइन अवेलेबल होगी। आप उस कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी का मतलब वो डेवलपर्स की कम्युनिटी या ग्रुप होगा, आप उनके साथ इंटरेक्ट करके मज़ीद उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, या उनके साथ कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करने के हवाले से आप उस फोरम में, किसी भी कम्युनिटी के फोरम में जाके चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर की। ओपन सोर्स के बाद दूसरी कैटेगरी प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। सम सॉफ्टवेयर हैज सोर्स कोड that only the person, team or organization who created it and maintains exclusive control over it can modify। समटाइम्स सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं कि जो कंपनी या बंदा उसको बनाता है उसके राइट्स सिर्फ उसके पास होते हैं। पीपल कॉल दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोप्रिएटरी और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर,
ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर या क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, कि जिसका ना तो सोर्स अवेलेबल है और ना ही आप इसको फ्री आमतौर पर यूज़ कर सकते हैं। बाकायदा इसका कोई लाइसेंस होगा जिसके तहत आपको इस सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ेगा, कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ओनली द ओरिजिनल ऑथर्स ऑफ प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कैन लीगली कॉपी, इंस्पेक्ट एंड अल्टर दैट सॉफ्टवेयर। जो उसका प्रॉपर्टी, जो उसका मालिक है, जो ओनर है उस सॉफ्टवेयर का, सिर्फ वही उसको कॉपी कर सकता है उस सॉफ्टवेयर को, या इंस्पेक्ट का कोई इशू और उसमें कोई चेंज कर सकता है, या किसी भी किस्म की और मॉडिफिकेशन है वो करना चाहे तो सिर्फ जो उसका ओनर है वो कर सकता है, कोई दूसरा बंदा नहीं। And in order to use proprietary software, computer users must agree, usually by signing a license displayed the first time they run this software. आमतौर पर जब भी ऐसे सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं तो फर्स्ट जो पेज है उसमें आपको एक लाइसेंस एग्रीमेंट दिया जाता है, जिसको आपको ओके या साइन करना पड़ता है और फिर आप इसको इंस्टॉल करते हैं। That they will not do anything with the software that the software's authors have not expressly permitted. Microsoft Office and Adobe Photoshop are examples of proprietary software, जिसकी जो renowned examples हैं Microsoft की products मोस्टली, जिनमें ऑफिस शामिल है, उसके अंदर वो ऑफिस का पूरा सूट, और Adobe Photoshop जो कि डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है। ये प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स है, क्योंकि इनका बकायदा लाइसेंस है, आपको ख़रीदना पड़ता है और पे करना पड़ता है, और इसका कोई सोर्स कोड भी अवेलेबल नहीं है। आप इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलीगल है। इसकी एग्जांपल्स जैसे अभी मैंने बताया कि जो एडोब फोटोशॉप और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसकी रिनाउंड एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा क्लाउड में जो फॉर एग्जांपल गूगल ऐप्स हैं या इस तरह की जो ऐप्स हैं, ये सारी प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं जिनका बाकायदा लाइसेंस है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स की, जिनमें सफारी ब्राउज़र्स में जो नॉन एग्जांपल्स है, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स हैं क्योंकि इनका आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या वर्ड वगैरह जितने भी हैं। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम रिनाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल की डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। याहू मैसेंजर भी किसी ज़माने में यूज़ होता था, आजकल शायद इतना पॉपुलर नहीं है। ये भी एक प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ये चंद एग्जांपल्स थी ऐसे सॉफ्टवेयर्स की जिनका कोई ना कोई लाइसेंस है और वो आपको ख़रीदना पड़ता है और उसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। और लिमिटेशंस ये हैं कि आप इसका सोर्स कोड क्योंकि अवेलेबल नहीं है, आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन चेंज नहीं कर सकते, इसको आगे बेच नहीं सकते, ये कुछ लिमिटेशंस हैं। तीसरी कैटेगरी कमर्शियल सॉफ्टवेयर। कमर्शियल सॉफ्टवेयर और सेल्डम पेवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोड्यूस फॉर सेल और दैट सर्व्स कमर्शियल पर्पसेस। ये भी प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हो सकती हैं जो कि जिनका कोई ना कोई बाकायदा ओनर होगा, आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आमतौर पर कमर्शियल यूज़ के लिए या जो डिफरेंट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको यूज़ करती हैं। कमर्शियल सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें ओपन सोर्स और जो फ्री हैं वो दोनों कैटेगरीज इसमें शामिल हो सकती हैं, प्रोप्रिएटरी भी और ओपन सोर्स या फ्री भी। ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज डेवलप करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी करती है। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है ये कमर्शियल की एग्जांपल है और उनका जो मिसाल के तौर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो सर्वर्स लेवल के जो सॉफ्टवेयर हैं वो उसकी कमर्शियल लेवल के सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। इनमें बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री भी होंगी और पेड भी होंगी। Games or those sold in computers, especially stores or even music stores and grocery stores are some examples of commercial softwares. गेम्स वगैरह होती हैं जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए बनती हैं, जैसे पबजी या इस तरह की आजकल बहुत फेमस हैं। इसके अलावा जो है जो स्टोर्स के लिए ऑनलाइन ई कॉमर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो इस कमर्शियल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मोस्टली पेड होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी।
कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स की, जिनमें ऑफिस सूट की वो तमाम चीज़ें हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस एक्सेट्रा, और इसके अलावा अडोब और इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन वो पेड हैं, प्रोप्रिएटरी हैं और पेड हैं। जबकि दूसरी तरफ अडोब है तो अडोब कहता है कि ओपन अवेलेबल है, इसका सोर्स तो अवेलेबल नहीं है लेकिन फ्री है, ये इसका कोई लाइसेंस या आपको पे नहीं करना पड़ता और इसको यूज़ कर सकते हैं आप। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर एक और कैटेगरी। शेयरवेयर इज कमर्शियल सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री टू यूजर्स। शेयरवेयर जो है ऐसी कैटेगरी है जो कि आम लोगों के लिए है, फ्री है, either in a limited format or on a trial basis that expires after a set number of days। ये ऐसी कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की जो कि बज़ाहिर तो फ्री है लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, और उस टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। Shareways is also popular with gamers as it gives them a chance to try a new game on a limited basis before purchasing the full version। ये आमतौर पे गेम्स के जो डेवलपर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो शेयरवेयर की फॉर्मेट में अपने सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं, ये लॉन्च करते हैं, जिसमें आपको लिमिटेड फीचर या लिमिटेड टाइम के लिए कुछ उसकी एक्सेस मिलती है, ताकि आप एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लें, चेक कर लें कि ये गेम या इसके फीचर्स किस तरह के हैं, ताकि अगर आपको पसंद है तो आप आगे परचेज करेंगे, नहीं है तो ट्रायल के बाद आप उसको छोड़ दें, कोई इशू नहीं, आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। Shareware is a type of proprietary software which is initially provided free of charges to users। ये proprietary software की ही टाइप है इस सेंस में कि इसका कोई ना कोई ओनर है, लाइसेंस है, और आप इसको ऐसे ही अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशंस चेंज नहीं कर सकते और बेच नहीं सकते आगे। We are allowed and encouraged to make and share copies ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो उसका ट्रायल वर्जन है वो आप उसको शेयर कर लें, कोई इशू नहीं है, आगे किसी को दे दें, क्योंकि वो उसको परमिट करती है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन लिमिटेड हद तक। लिमिटेड का मतलब कि डेफिनेटली वो चंद दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। फ्रीवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स फ्री एंड सॉफ्टवेयर। फ्री और सॉफ्टवेयर को मिलकर फ्रीवेयर बनता है, टू मीन फ्री सॉफ्टवेयर। Freeware is software most often proprietary that is distributed at no monetary cost to the end user। जो फ्रीवेयर है इसमें आमतौर पे कोई कॉस्ट नहीं होती, लेकिन लोगों के लिए फ्री है कि वो उसको यूज़ कर सकें, और ये प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होता है कि इसका मतलब कि इसका बाकायदा कोई ना कोई ओनर होगा जो कि इसकी तमाम जो इसके मालिकाना हुकूक है वो रखता होगा। There is no agreed upon set of rights, license और EULA भी इसको कहते हैं, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट दैट डिफाइंस फ्रीवेयर अनएम्बिगुअसली। इसमें जो है जो बाकायदा कोई लाइसेंस है या कोई जो फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्ट्रक्शंस हैं या उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं या लिमिटेशंस हैं, शराइत हैं कोई, वो नहीं होती फ्रीवेयर के अंदर। इसका ओनर को ना कुछ जरूर होता है, लेकिन जो एग्रीमेंट्स की जो एग्रीमेंट है, जो लाइसेंस है, वो इसमें आमतौर पे नहीं होता। एवरी पब्लिशर डिफाइंस इट्स ओन रूल्स फॉर द फ्रीवेयर इट ऑफर्स। जो भी कंपनी फ्रीवेयर या इस तरह इस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर बनाएगी वो उसकी अपनी लिमिटेशंस या कंस्ट्रेंट्स या इंस्ट्रक्शंस होंगी। इट इज़ अ कॉमन क्लास ऑफ स्मॉल एप्लीकेशंस अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग। ये आमतौर पर जो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इजीली डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं, ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं वो फ्रीवेयर की कैटेगरी में आते हैं। फ्रीवेयर जो है इसकी जो चंद रिनाउंड एग्जांपल्स यहाँ पे हैं आपको, ये कुछ ऐसे इसमें भी लोगोज या कंपनीज या सॉफ्टवेयर्स की आपको एग्जांपल नज़र आ रही हैं जो कि पहले भी पिछली स्लाइड्स में भी आपने देखे होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओपन सोर्स भी हैं, फ्रीवेयर भी हैं, प्रॉपर्टी भी नहीं है, उसका लाइसेंस भी नहीं है, उसका कोई उसको आपको बेयर भी नहीं करना पड़ता। ये बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज अवेलेबल हैं जिनमें फ्रीवेयर में फायरफॉक्स अवेलेबल है कि फायरफॉक्स आप फ्री इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका पैसा नहीं है, एंड यूज़र लाइसेंस नहीं है, लेकिन इसका कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, इसका यानी कि ओनर कोई ना कोई कंपनी है, इसका सोर्स भी जो है वो अवेलेबल नहीं है, ये ओपन सोर्स नहीं है।
तो अब किसी एक अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को देखें तो उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे अभी मैंने फायरफॉक्स का आपको कहा कि फायरफॉक्स जो है वो फ्रीवेयर है, आप इसको फ्री यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका सोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है और ये प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से अब अडोब है, गूगल क्रोम अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एंटीवायरसेस हैं, याहू है, ओपरा है, जावा, इवन जो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र अवेलेबल है, इस तरह की और भी बहुत सारी, जैसे मीडिया प्लेयर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो कि फ्रीवेयर की कैटेगरी में आती हैं कि इनकी यही फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट को ही देख लें, माइक्रोसॉफ्ट की यहाँ पे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन मोस्टली उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोप्रिएटरी हैं, मोस्टली नहीं तकरीबन सारी हैं, और मोस्टली पेड भी हैं। उनको आप मिसाल के तौर पे फ्री यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फिर भी उनमें ऐसी हैं जिनको आप फ्रीवेयर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये थी जी कुछ कैटेगरीज, तकरीबन 5 कैटेगरीज का जिक्र आज हमने किया। सॉफ्टवेयर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से या कॉपी राइट्स के हवाले से, हमारा क्योंकि डिस्कशन पिछले लेक्चर से चली थी, तो ये जो कैटेगरीज हैं ये उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कॉपी राइट्स के हवाले से कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की, जो कि दुनिया के अंदर राइज हैं या यूज़ होती हैं। वैसे तो अगर हम देखें सॉफ्टवेयर की टाइप्स, वो तो और तरह की टाइप्स होती हैं, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इस तरह की कैटेगरीज हैं, जो कि जिसका जो रेफरेंस है वो कंप्यूटर साइंसेज के हवाले से है कि कंप्यूटर साइंसेज में किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉपीराइट्स के हवाले से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से, तो फिर या ओनरशिप के हवाले से, तो इसमें अगर आपने देखा हो इन 5 कैटेगरीज में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, वो बेसिकली उसके मालकाना हकूक हैं, प्रोप्रिएटरी राइट्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि आप उसको आगे बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसका लाइसेंस है कि नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो ये था ये आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको कोई इशू नहीं होगा इसमें, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम जो हमारा रूटीन का जो लेक्चर का जो स्लॉट है उसमें व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होंगे और इंशाल्लाह तमाम इशूज़ को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।